नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे डॉक्टर रिजवान अहमद साहब का बहुत ही खूबसूरत एनालिसिस किया हुआ वीडियो है, जो आजकल अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री श्री आमिर खान मुत्तकी साहब हैं, जो भारत में आए हुए हैं। अपने कोई ऑफिशियल दौरा है कोई इनका, तो उसमें वो कहाँ कहाँ गए, क्या उनका दौरा रहा, किस तरह की बातें रही, ये सभी बातें टीवी चैनलों पर भी मिल जाती हैं देखने के लिए। लेकिन क्या है कि डॉक्टर रिजवान साहब इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम पूरा डिटेल से वीडियो देखते हैं, फिर बातें करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कल जो आपसे रिक्वेस्ट की थी वही आज का भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुछ ना करिए, सिर्फ ट्रैक्शन बढ़ाइए। ट्रैक्शन बढ़ता है लाइक से और कमेंट करके। भले मुझे यार देखो गाली देनी है तो दो, लेकिन कमेंट जरूर कर देना। हाय, हेलो, हाउ आर यू। जितने कमेंट का ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना मेरी रीच वापस आएगी। कुछ दिन बाद बताऊंगा कि ये गेम हुआ क्या है और मैंने इसमें क्या कदम उठाया। अब आगे चलते हैं। तो आज बात करते हैं अमीर मुत्तकी की, जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 6 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। सरकार को सलाम भी करूंगा, पर बड़े टेढ़े सवाल पूछूंगा, जिसको जो सवाल अभी तक किसी ने नहीं पूछे होंगे। ये गारंटी है, इस सब्जेक्ट पे मेरे पास किसी ने नहीं पूछे होंगे। आज वो सवाल पूछने जा रहा हूं अमीर मुत्तकी को लेकर। जैसे ही 4 साल पहले तालिबान अफगानिस्तान में आया, एक चार मीनारा का हल्ला मचाने लगा कि आ गया खतरा आ गया, बात करो, खतरा आ गया। रिजवान अहमद ने तब कहा था, नो, वेट एंड वॉच। पहले देखो तालिबान किस करवट बैठता है, पाकिस्तान तालिबान के क्या संबंध होते हैं, तालिबान चाइना के क्या होते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी डिप्लोमेसी को आप अंजाम देते जाइएगा। तो मुबारक इस सरकार को कि धीरे धीरे 4 साल में आकर अब हम मान सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गए हैं। भले कोई ऑफिशियल ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर एम्बेसीज दोनों तरफ ऑपरेशनल हो गई हैं। अब साहब इतनी खबरें भी आप सुन रहे होंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी सुन रहे होंगे, बॉम्ब अटैक की भी सुन रहे होंगे जो काबुल में हुआ है टीटीपी के नेताओं के ऊपर, वगैरह वगैरह, और जो आपस में टेंशन चल रही है। और मुत्तकी ने भारत की सरजमी पर बैठ के बोला है कि हमारी सरजमी अब किसी आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अमेरिका ने 20 साल में यहां पर ओबामा के पीरियड की बात करें, इनकी बात करें, बहुत कमाया। पता है क्या कमाया अमेरिका ने 20 साल में अफगानिस्तान से? लोग कहते हैं कि क्या कमा के गए। एक, अमेरिका ने यह कमाया कि अल कायदा जो अफगानिस्तान को बेस बनाकर अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ दुनिया में ऑपरेट कर रहा था, 20 साल में अमेरिका ने अल कायदा को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। जो सिस्टम उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था, उस सिस्टम को अमेरिका ने 20 साल में तबाह कर दिया। और तीसरा, सबसे बड़ी बात, दो नहीं 3 चीजें कमाई कि साहब तालिबान के मुंह से बार बार कहलवा दिया कि हमारी जमीन दुनिया में आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मानिए या ना मानिए, ओबामा और उससे पीरियड पहले के पीरियड में अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कुत्ते की दुम को सीधा कर दिया। अब जो कंट्रोवर्सी थोड़ी सी बीच में आई वो ये आई कि साहब अमीर मुत्तकी जी ने कहा कि हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोई महिलाएं वहां पर नहीं आएंगी, और एक झंडे को लेके भी आई। भारत ने कहा फिलहाल अभी हमारा कोई औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो आप बड़ा बड़ा झंडा पीछे ना लगाइए। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, और तो टेबल पे तालिबान का छोटा झंडा लग गया। जहां तक महिलाओं की जो अनुमति नहीं दी गई अंदर जाने की, ये आप लोगों को एक टेक्निकल चीज बता दूं, शायद बहुत सौ को पता हो, कुछ को ना पता हो। जो एम्बेसी जिस देश में भी जिस देश की होती है, वो जो चौहद्दी होती है, वो उस देश का लैंड कहलाया जाता है। यानी भारत में जो अमेरिकन एम्बेसी की चौहद्दी है, उस बिल्डिंग पर अमेरिका का झंडा लगता है। दैट पीस ऑफ लैंड इज कंसिडर्ड द लैंड ऑफ अमेरिका। सिमिलरली जो अमेरिका में भारत की एम्बेसी है, उस चौहद्दी जो है वो लैंड ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ भारत कहलाता है। तो एम्बेसी के अंदर ये डिप्लोमेट्स को अधिकार है कि वो किसको अलाउ करें, किसको ना करें। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी 5 सितारा होटल में हो रही होती, या किसी भारत सरकार के किसी अपने प्रांगण में हो रही होती, और वो ये बात बोलते और भारत सरकार मान जाती, तो मैं भारत सरकार की आलोचना करता। ये है इसका
टेक्निकल एस्पेक्ट। यहां बैठ के उन्होंने 10 बार वादा किया, अपनी दोस्ती के बारे में वादा किया, हमारी सरजमी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी इसका भी वादा किया, इस चीज को भी सलाम है। लेकिन ये जो भी लोग हैं इनसे ज्यादा इश्क ना बढ़ाइए। आपने जो डिप्लोमेटिक करना था, अफगानिस्तान का सपोर्ट करना था, एम्बुलेंस देनी थी, वहां पे आपको रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम चलाना था, सब चलाइए। अरे लागत लगा के चलाइए, सब करिए, लेकिन इतनी खुली छूट ना दीजिए कि अमीर मुत्तकी को आपने देवबंद पहुंचा दिया। ये साहब आपने गलती करी है। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, डोभाल साहब और जयशंकर जी, आप चारों को संबोधित करते हुए कह रहा हूं, क्योंकि जो अमीर मुत्तकी आपके लिए एक डिप्लोमेट है और उससे रिश्ते बनाना अफगानिस्तान के साथ आपकी डिप्लोमेटिक मजबूरी है या जियोपॉलिटिक्स की करार है या उसकी गुहार है या जरूरत है, सब अपनी जगह ठीक है, सबको सलाम है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बोल चुका हूं। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि देवबंद तालिबान से इंस्पिरेशन ले? अमीर मुत्तकी तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो देवबंद के लिए डिप्लोमेट नहीं है जयशंकर जी, वो उनके लिए गाजी है, कामयाब गाजी, वो उनके लिए जिहादी है, कामयाब जिहादी। उसके कदम वहां पड़ने के बाद कितने देवबंद के लोगों को इंस्पायर करेंगे, इसका हिसाब आपने नहीं लगाया, जो ये छोटा सा मंच आपको बता रहा है। क्या आप चाहते हैं कि भारत में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस का, मरकजों का तालिबान से सीधा संबंध हो? क्योंकि अगर आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए तो फिर वीजे भी इशू होंगे, तो फिर फ्लाइट्स भी चलेंगी, तो फिर जनाब बहुत कुछ होगा आने वाले वक्त में। तो अभी से आगाह कर रहा हूं, पहली बात यह है कि आप यहां स्लिप करे हैं। आपको मुत्तकी को सर पर बिठाते, लेकिन देवबंद जाना अलाउ नहीं करना चाहिए था, लिमिटेड रखते इसको स्ट्रिक्ट डिप्लोमेसी तक। क्या आप चाहते हैं कि भारत के मरकज के लोग, रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान तालिबान रूल में जाएं? वो कहां जाएंगे? यहां से युवा कहां जाएंगे? वहां किससे मिलेंगे? क्या सुनेंगे? क्या सीखेंगे? क्या बनाने का आइडिया लेंगे? इसको आप ट्रैक और फॉलो नहीं कर पाएंगे। आईसिस के लिए तो आप कह देते थे कि जो गया वो वहां से रेडिकलाइज होके आएगा, हम उसे भारत में अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन आपके तालिबान के साथ हो गए तो यहां से वहां जाने वाले डेलीगेशंस को, अब मैं यहां किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाइए, आप सब समझ जाएंगे। यहाँ के इंस्टीट्यूशंस, यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज के लोग, वहां के डेलीगेशंस, वहां के छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम में अगर तालिबान के अफगानिस्तान जाने लगे और वहां के तालिबानी लीडरान, वहां के नेता यहाँ के मरकजों में आने लगे, यहाँ तकरीरें करने लगे, तो यही तो बस फर्क पड़ जाता है रिजवान अहमद की और बाकियों की नॉलेज में। तो 10-15 साल बाद इसका क्या इफेक्ट होगा, ये शायद जनाब आप जयशंकर जी, मोदी जी, अमित शाह जी, डोभाल साहब अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। करतारपुर जब खुला था तब भी कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। रिजवान अहमद ने तब भी वीडियो बनाकर आगाह किया था, जब सब बस में जा रहे थे वहां करतारपुर कॉरिडोर की तरफ बैठकर, याद होगा, सनी देओल भी थे उसमें पगड़ी लगाए हुए। तो भैया, क्या आप इस चीज के अंजाम समझते हैं आने वाले वक्त में क्या होंगे? एक बार अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस खुल गए तो फिर आप कश्मीर से भी लोगों को अलाउ करेंगे वहां जाने के लिए। फिर अफगानिस्तान की भारत की एम्बेसी में, जैसे हम सुनते थे पाकिस्तान की एम्बेसी में हुर्रियत वाले आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वहां दावतें हो रही हैं, डायरेक्टली अंडर दी होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वहां पर दावतें होती थी या नहीं होती थी? तो साहब, क्या अफगानिस्तान की भारत की एम्बेसी में आप अलग अलग इंस्टीट्यूट, मरकजों, इजारों और इन सबके गेस्ट को वहां जाना, वहां डिनर होना, वहां मुशायरे, वहां कव्वाली, वहां कल्चरल एक्सचेंज, वहां दिमागी एक्सचेंज, जनाब ये आप क्या अलाउ करने जा रहे हैं? ये काम ना करिएगा। वैसे मुझे पता है कि आप स्लिप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आगाह कर रहा हूं क्योंकि जिम्मेदार हिंदुस्तानी हूं और वतन परस्त आदमी हूं और समाज परस्त आदमी हूं। आगे जाकर इसका जनाब बहुत नुकसान होगा। तो इस रिश्ते को प्योर डिप्लोमेटिक रखकर उसकी सीमा सील कर दीजिए, वाटर टाइट कर दीजिए और ये बता दीजिए
बता देना चाहिए था। शायद आपने देवबंद की विजिट मेरे हिसाब से गलत करवा दी, और ये जो मोहब्बत का इलू इलू एक्सचेंज होगा, फिर आप ये सवाल ना पूछिएगा कि वहां से आने वाले यहाँ पर क्या तकरीर कर रहे हैं, या यहाँ से वहां जाने वाले क्या वहां से इंस्पिरेशन लेके आ रहे हैं, क्या सीख के आ रहे हैं, क्या समझ के आ रहे हैं। ये बात तो किसी ने नहीं बताई होगी ना, किसी ने एक्सपर्ट ने आज तक। कोई बात नहीं, आज मैंने बता दी, वक्त बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। देखिए, आदमी आदमी के सोचने का फर्क होता है। हमारे सोचने में और एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील में सोचने में कितना फर्क होता है। वो छोटी छोटी बातों को बड़ा गहराई से देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनालिसिस किया भाई। वो विदेश मंत्री जी आए अपने काम से, कहीं भी जाएं, घूमने जाएं, लेकिन देवबंद वालों की और तालिबान वालों की मुख्य मूल विचारधारा तो एक सी है। तालिबान जो जिनको सारी दुनिया आतंकवादी मानती है, तो सही कह रहे हैं ये। आगे जाके इनका उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, देवबंद का तालिबान पे क्या फ़र्क पड़ता है, और आपस में क्या इनके साठगांठ होती है, ये तो भविष्य बताएगा। ये पहले भी अपने कई वीडियोज़ में इस तरह की टाइम से पहले बता देते हैं कि आगे जाके क्या हो सकता है, और बाद में वैसा ही हुआ है। आगे फिर कभी कोई वीडियो सामने आएगा तो उस पर भी देखेंगे, रिएक्शन देंगे अपना। तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कीमती कमेंट लिखें भाई। जय हिंद।